यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा की वजह यूजीसी का नया कानून और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई बताई है। सोमवार शाम करीब 7:30 बजे सिटी मजिस्ट्रेट डीएम अविनाश सिंह से मिलने उनके आवास पहुंचे। बाहर आने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, मुझे डीएम आवास पर बंधक बनाकर रखा गया। लखनऊ से डीएम के पास फोन आया, गाली देते हुए कहा गया, पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर बंधक बनाकर रखो। मीडिया को मैंने पहले ही बता दिया था। एसएसपी के कहने पर मुझे छोड़ा गया, मैं अपनी जान बचाकर भागा हूँ। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, मुझे 2 घंटे के अंदर आवास खाली करने को कहा गया है। पुलिस ने उनके आवास पर लगे टेंट को भी हटवा दिया है। सबसे पहले अलंकार अग्निहोत्री अपने आवास के बाहर एक पोस्टर लिए खड़े दिखे, जिस पर लिखा था, यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बॉयकॉट बीजेपी, बॉयकॉट ब्राह्मण एमपी एमएलए। उन्होंने 5 पेज का एक लेटर भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़ी गई। उन्होंने लिखा, ऐसी घटना किसी भी साधारण ब्राह्मण को अंदर से हिला देती है। ऐसा लगता है कि प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मणों और साधु संतों के खिलाफ काम कर रही है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है। अलंकार अग्निहोत्री ने सवाल पूछा, क्या ब्राह्मणों के नरसंहार की तैयारी है? सिटी मजिस्ट्रेट को मनाने के लिए एडीएम के साथ 3 अन्य अफसर पहुंचे थे। चारों अफसर करीब 1 घंटे सिटी मजिस्ट्रेट के आवास में रहे, फिर लौट गए। सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कई ब्राह्मण संगठनों के नेता अलंकार अग्निहोत्री से मिलने पहुंचे। आवास के बाहर ब्राह्मण नेताओं ने प्रदर्शन भी किया। ब्राह्मण वर्ग से आने वाले अलंकार अग्निहोत्री 2019 में पीसीएस अफसर बने थे। उनकी 15वीं रैंक आई थी। अलंकार ऑफिस में भगवान बजरंगबली की तस्वीर लगाकर चर्चा में आए थे। भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट में हंगामा भी किया था। इस दौरान अफसर से नोकझोंक भी हुई थी। शंकराचार्य बोले, सरकार को परिणाम का अनुमान लगा लेना चाहिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने नगर मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर कहा, शंकराचार्य का जो सम्मान है वह सनातन प्रेमियों के हृदय में बहुत गहरा बना हुआ है। उसको आहत करने का क्या परिणाम होगा, इस बात का अनुमान इसी घटना से लगाना चाहिए।